दर्शन न्यूज। सारण जिले के मांझी प्रखंड के डुमाईगढ़ से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गोपाल नगर के बीच सरयू नदी पर पीपा पुल निर्माण की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। सरयू नदी में लगातार बढ़ते कटाव और नाव के सहारे होने वाले जोखिम भरे आवागमन से क्षेत्र के लोगों में चिंता और आक्रोश दोनों बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अब सरकार को इस बहुप्रतीक्षित मांग पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। स्थानीय लोगों के अनुसार सरयू नदी में लगातार हो रहे कटाव के कारण तटीय क्षेत्रों में रहने वाले परिवार भय के साए में जीवन बिता रहे हैं। लोगों को आशंका है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो कई और गांव नदी में समा सकते हैं। ऐसे हालात में पीपा पुल का निर्माण क्षेत्रवासियों के लिए राहत का बड़ा माध्यम साबित होगा। ग्रामीणों ने बताया कि महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर बिहार और उत्तर प्रदेश को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए डुमाईगढ़ गोपाल नगर के बीच पीपा पुल निर्माण की मांग उठाई थी। उस समय पुल निर्माण का आश्वासन भी मिला था, लेकिन अब तक कार्य शुरू नहीं होने से लोगों में काफ़ी निराशा और नाराजगी है। ग्रामीण दिनेश्वर मिश्र ने बताया कि प्रतिदिन सैकड़ों लोग नाव के सहारे सरयू नदी पार कर उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच आवागमन करते हैं। यदि डुमाईगढ़ में पीपा पुल का निर्माण हो जाता है तो दोनों राज्यों के बीच संपर्क बेहद आसान हो जाएगा। इससे व्यापारिक गतिविधियों को भी नया बल मिलेगा तथा महाराजगंज और आसपास के बाजारों से सीधा संपर्क स्थापित होगा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह पुल केवल आवागमन का साधन नहीं बल्कि दोनों राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से शीघ्र पीपा पुल निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है ताकि वर्षों पुरानी इस समस्या का अस्थायी समाधान हो सके। सारण से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। दिनेश्वर मिश्रा। बाबा, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, आप लोगों का खेती बाड़ी इधर होता है। जी हम आने जाने में भी आप लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, इस पर आपको क्या कहना है? जी, हमारा तो जन्मभूमि गोपाल नगर है और डुमाईगढ़ में हम लोग अभी घर बना करके रह रहे हैं और दिक्कत काफ़ी हो रहा है। देखिए, अभी हम आप लोग जिस नाव से आए हैं वो भी उस पर से पहला नाव है और यहाँ से जो ये नाव देख रहे हैं जो लोड हुआ है वो भी पहला नाव है और समय देख लीजिए कितना बच गया। ये दूध वाले लोग हैं, 12-14 लोग हैं। अगर ये तो वो कहिए कि छेना फाड़ करके ले जाते हैं और नहीं तो दूध रहता तो फट जाता पीछे नाव में। और यह दुकानदार जो है अपना छेना ही मांग लिए हैं और तमाम लोगों को परेशानी हो रहा है। ये है कि बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिल करके पक्का पुल बना दे तो बहुत बढ़िया है भारत सरकार। और जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और मस्त जी हमारे जो मांग किए हैं वो नितिन गडकरी जी से सुनने में आ रहा है कि पक्का पुल का मांग किए हैं, उसका कुछ मंजूरी मिल गया है। लेकिन तत्काल में जो है लचका पुल बन जाता तो हम लोगों को काफ़ी सुविधा होता। लगभग 3-4 हज़ार बीघा में परवल का खेती होता है जो यहाँ पर मार्केट नहीं है। बिहार में ले जाकर के बेचा जाता है यहाँ से और वहाँ से जो है बाहर के व्यापारी ले जाते हैं। और फेयर कितना है यहाँ से ले जाने में एक आदमी को? मोटरसाइकिल वाले का जो है लगभग 60 रुपया है और पैदल मिल जाता है तो एक तरफ से जो है 30 रुपया है। आप गोपाल नगर के प्रधान हुए और आपके यहाँ बिहार से उत्तर प्रदेश लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से लोग व्यापार करने के लिए भी बिहार जाते हैं। आने जाने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, इस पर आपको क्या कहना है? बिहार राज्य अलग है, उत्तर प्रदेश राज्य अलग है, लेकिन केंद्र तो एक ही है। यूपी और बिहार के दोनों नेतागण मिलकर यदि संभव होता तो पुल बनवा दिया जाता तो सबसे बेहतर होता। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद मस्त जी इसमें लगे हुए हैं और इस पर आपको क्या करना है? लगे हुए हैं, ये मुझे भी जानकारी है, पत्र व्यवहार किए हैं, लेकिन देखिए कब तक काम शुरू हो जाएगा। ऐसा हो जाता है तो यूपी बिहार क्या दूर दराज के लोगों को भी आने जाने के लिए बेहतर हो जाएगा, हम लोगों के लिए तो विशेष बेहतर होगा। यहाँ से अभी देखे हैं कि आने जाने में लोगों को उत्तर प्रदेश से कुछ
व्यापारी वर्ग के लोग जा रहे थे और एक्चुअली 30 रुपया 50 रुपया उन लोगों से मैंने वसूली किया जा रहा है। सही बात है कि वसूली करना भी ज़रूरी है, नाव से आना जाना ले जाना खर्च लगता है। इस पर आपको क्या कहना है? नाव वाले जो हैं तो न यूपी की सरकार के ना है न बिहार की सरकार के ना है। प्राइवेट आदमी अपना नाव चलाता है, बिजनेस किया होगा है। लोगों के लिए परिवार चलाने के लिए कुछ पैसा धंधा पानी चाहिए ना। तो वहाँ तक तो ठीक है, पैसा देना कोई गलत बात नहीं, पैसा देकर हम लोग उस पार इस पार चले आते हैं। लेकिन बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और परमानेंट पानी का जो बहाव है स्थिर नहीं रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। और रास्ते में ये देरांचल की मिट्टी है, कीचड़ हो जाता है, बरसात में बहुत सामना करना पड़ता है कठिनाइयों का। इसलिए यदि पुल बन जाता तो सबसे बेहतर होता। हम लोग तो चाहते हैं कि पुल बन जाए। धन्यवाद। सरयू नदी का जो कटाव है ये बहुत माने परेशानियाँ हो रही हैं लोगों को, इस पर आपको क्या कहना है? ये कटान तो होता था, ये हम लोगों को कई पुश्त इसमें बीत चुका है। लेकिन पहले का कटान जो दूसरे ढंग का था और इस समय का कटान दूसरे ढंग का। क्या अंतर है इसमें? पहले हम लोग झोपड़ियाँ डालकर किसी जगह अपना आशियाना बना लेते थे। अब तो बाल बच्चे मिलकर किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना पक्का मकान भी बना लिए हैं और इस पक्का मकान को भी सरयू नदी काट कर पानी में तब्दील कर दे रही है। शासन प्रशासन से हम लोग हमेशा मांग करते हैं कि हम लोगों का कोई ठोस कदम उठाया जाए जिससे कटान से राहत मिले। लेकिन सरकार जो है बहुत घोल मेल का काम करती है, कभी पार्को पैंट का काम कराएगी। इस साल तो जियो बैग भी डाली थी, लेकिन उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। जब तक पक्का ठोकर नहीं बनेगा, अस्थायी रिंग बंधा वगैरह नहीं बनेगा, तब तक कटाव नहीं रुकेगी। इस साल के कटाव से क्या क्या नुकसान हुआ है? इस साल के कटान से जो नुकसान हुआ है वो पिछले साल भी हुआ था, उसके पिछले साल भी हुआ था। जिस खेत को जोत बोकर हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं वह भी कट जा रहा है, जिसमें रहते हैं मकान बनाकर वह भी कट गया। अभी इससे कठिनाइयाँ क्या होगी? ये कटान कहाँ तक जा सकता है? पूरा इसका कोई गारंटी नहीं है। नदी का कटान रोका नहीं जाएगा तो उसका कोई ब्रेकर तो है नहीं। ब्रेकर एक दिखाई देता है सुलेमानपुर पुरानी रेलवे लाइन, वहाँ तो ठोकर बहुत पहले से लगे हुए हैं, वहाँ जाकर रुक सकता है। तब तक हम लोगों का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। उसके बीच में हम लोग बसते हैं। ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हम लोगों का जान माल सब कुछ खतरे में है। आपकी आबादी कितनी है यहाँ पंचायत की? हमारे गोपालनगर की आबादी 15,000 है 15,000 है। जी। और गोपालनगर, वशिष्ठ नगर, सिवाल, मठिया, मानगढ़ 4 गांव देहरांचल में। चारों गांव की आबादी मिलकर लगभग 40,000 है। अरे चारों गांव के लोग इस कटान से प्रभावित हैं। कटान के बाद बाढ़ भी आता है। तो बाढ़ भी काफ़ी परेशान करती है, बहुत परेशान करती है बाढ़ भी। बाढ़ आने के बाद सरकार द्वारा कुछ अनुदान वगैरह मिलता है कि नहीं आप लोगों को? देखिए, हमारे यहाँ बाढ़ जब आता है चारों तरफ से पानी से हम लोग घिर जाते हैं, पानी में तैरते हैं। उस स्थिति में कुछ राशन का पैकेट वितरण होता है, वो अभी सुचारू रूप से नहीं होता है। कभी हुआ कभी नहीं हुआ, ऐसा भी चलता है। इन सभी का कारण यदि हम लोगों का रिंग बंधा बन जाए, पक्का ठोकर बन जाए, तो हम लोगों को न राशन की ज़रूरत है, न किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोग खुद अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे आराम से। लेकिन ये जब तक नहीं होता है तब तक तो हम लोग
बिल्कुल समझिए कि अब क्या कहा जाए। जो कुछ कमाते हैं अब सरयू नदी लेकर चली जाती है। घर बनवाए वो अभी लेकर चली गई है। 2-4 बीघा खेत था वो अभी काट दिए। अब लगभग 2 महीना बाद लास्ट अगस्त आते आते पानी से भी भर जाता है। उसमें भी परेशानी है। बंदा हो जाएगा, ठोकर हो जाएगा तो इससे तो वंचित हो जाएंगे। पड़ोसी होने के नाते उनसे भी वार्ता होती है और बिहार के लोग भी उत्तर प्रदेश के सांसद से बात करते हैं। पड़ोसी हैं तो हर आदमी का लगाव हर आदमी से है। क्या बोलते हैं संसद जी? संसद जी बोलते नहीं, संसद जी कुछ जो कार्य किए हैं वो सबके जानकारी में है। हर आदमी के मोबाइल पर वो छप गया है। क्या क्या किए हैं वो सब दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ किया है। उम्मीद है कि पुल बन जाएगा। कटाव भी आपके यहाँ जारी है? कटान जो है हमारे यहाँ एक मिनट बिरस भाई, एक रोटी एक